अरे भैया 31st को आपने जमकर पार्टी कर ली ना, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन साल के पहले दिन ना भगवान का आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि नई शुरुआत जब भगवान के आशीर्वाद के साथ होती है ना तो सब कुछ शुभ होता है और अपने संस्कार और संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो बस यही वजह है कि आयशा सिंह भी साल के पहले दिन पहुंच गई है सिद्धि विनायक। हाँ, मैं जा रही हूँ दर्शन करने और नए साल की शुभकामनाएं दूंगी मैं पापा को और आशीर्वाद दूंगी नए शो के लिए, मन्नत के लिए कि मन्नत एकदम झंडे गाड़ दे, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली कर दे। गणपति बप्पा मोरिया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि नया साल और दर्शन और नया शो और मैंने ब्लेसिंग्स लिए हैं कि सब कुछ टचवुड अच्छा जाए, आप सबको अच्छा लगे। मेहनत इतनी हुई है शो पर तो सबको पसंद भी तो आना चाहिए ना। इसी शो का नाम भी मन्नत है, मेरे किरदार का नाम भी मन्नत है और जो मन्नत है ना वो बहुत लाइक उसकी मन्नत है कि वो बहुत बड़ी शेफ़ बने और उस शेफ़ बनने के लिए उसको मेज़बानी में नौकरी चाहिए और उसका आपने तो देख ही लिया होगा प्रोमो में कि वहाँ तो ऐश्वर्या राय सिंह है और वो तो कोई क्लास समझती नहीं है इसको। तो ये वैसे तो ये बाबा जी से प्रे करती है हमेशा कि बाबा जी प्लीज़ बचा लो, तो कुछ ना कुछ बाबा जी बप्पा सब मतलब हेल्प कर ही देते हैं इसकी, क्योंकि मन्नत है ना, है इतनी प्यारी। तो विक्रांत आ जाते हैं कहीं ना कहीं तो हेल्प करने। तो बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत इमोशनल कहानी भी है और बहुत ही डिफरेंट किरदार है। मैंने विश किया है उन पापा को न्यू ईयर की उनको भी शुभकामनाएं, जिस उनका फेथ उन्होंने आज तक इतने सालों वर्षों तक बनाए रखा है लोगों के दिल में, वो हमेशा बना रहे, हम लोग हमेशा आते रहे और
और उनकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे, सब सेहतमंद रहें, हेल्दी और प्रॉस्परस न्यू ईयर और सद्बुद्धि दे। बेसिकली हम अपना काम अपनी लगन से कर पाएँ, वो काफ़ी होता है। फिर डेस्टिनी स्वीट। मैंने सबको बोला पकड़ के, अब आप मन्नत देखना, कॉलेज पे आ रहे हैं 10 बजे। इन्होंने बोले हाँ देखेंगे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रोमोज देखे हुए थे, लाइक ऑफ कोर्स देखेंगे, हमने तो पहले वाला भी देखा। एवरीबडी इज़ वेरी स्वीट। मेरे को ना बहुत लकी फील होता है कि मुझे हमेशा इतना प्यार मिला है, और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हमेशा ये प्यार मिलता रहे। और क्योंकि प्यार किसको नहीं अच्छा लगता था। मैं अपने सभी फैंस को ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया है। और साथ के साथ आपको न्यू ईयर की विशेष देना चाहती हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो, सेहतमंद हो, आप प्रॉस्पर करें। आपको नौकरी मिलनी है तो नौकरी मिल जाए, टॉप करना है तो टॉप कर जाओ, प्रमोशन मिलना है तो प्रमोशन मिल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। और खूब सारी मेहनत करते रहो, खूब सारा इंजॉय करो, पार्टी शार्टी करो, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो। और मेरी तरफ से अपने मम्मी पापा को, अपने घर पे सभी को नमस्ते। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई रब राखा में तो शॉर्ट फॉर्मूला ऑफ अ सियापा इज ब्रूइंग। क्या है ना कि देखा जाए तो रणबीर और अद्रिजा की सगाई हो रही है, लेकिन रोमांस तो रणबीर का मेघला के साथ हो रहा है, डांस भी हो रहा है तो मेघला के साथ हो रहा है। तो भैया जब सब कुछ मेघला के साथ ही हो रहा है तो शादी भी मेघला के साथ ही कर लीजिए ना। रणबीर के बीच कुछ ना हो के भी कुछ अनकहा सा बाकी है, और ये जो इनकी नजदीकियां बयां कर रही हैं, ये प्यार नहीं तो और क्या है। अब मेघला भले ही अपना प्यार छुपा रही है, भले ही रणबीर अद्रिजा से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, मगर ये जो मेघला और रणबीर के बीच है, इसे कोई देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकता है। देखिए ना, संगीत का फंक्शन है और रणबीर को होना तो अद्रिजा के साथ चाहिए, मगर वो तो बस मेघला के साथ है। और मानो इस फंक्शन में पूरी कायनात बस इन्हें ही मिलाने की कोशिश कर रही है। तभी तो कभी रणबीर मेघला के साथ गाना गा रही है, तो कभी उनके साथ डांस कर रही है। इनकी नजदीकियों को देखकर तो लग रहा है मानो जैसे इन्हीं की शादी होने जा रही है।
ये ड्रीम सीक्वेंस है, इस बार मेघला का ड्रीम सीक्वेंस है ये। यूजुअली स्टार्टिंग से, शो के स्टार्टिंग से रणबीर हमेशा ड्रीम करते थे मेघला के बारे में, बट आज ये मेघला का ड्रीम है, क्योंकि आई थिंक इट्स द लास्ट टाइम कि मेघला रणबीर को यहाँ देखेगी। मतलब उसे तो ऐसे ही लग रहा है कि आगे जाके शादी हो रही है तो ऑफ कोर्स दीदी भाई के साथ आगे होंगे, एंड शी हैज़ टू गेट ओवर हर फीलिंग्स। अब ये जो भी उन मेघला के मन में था, इतने सारे इमोशंस और प्यार व्यार, वो तो हटाना पड़ेगा ना, मतलब दीदी भाई के पति हैं वो तो। क्या मेघला, आपने तो फैंस के मजे को किरकिरा कर दिया। हमें भी लगा कि शायद आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, मगर कोई बात नहीं, आज उम्मीद जागी है। क्या पता कल वाकई में आप दोनों एक दूसरे के हो जाएं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अभी तक तो परिणीति में और नए साल की शुरुआत भी अच्छी हुई है। जी हाँ, पिछले साल इन दोनों के साथ फेरे हो गए फाइनली, पार्वती और राजीव के, और इस साल में भी रोमांस इज इन दी एयर सो फार। लेकिन पीछे से ये जो सुगबुगाहट हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि आतिशबाजियां कभी भी शुरू हो जाएगी। अब देखिए ना, सुहाग रात की सेज सज चुकी है परी और राजीव की, लेकिन पीछे से नीति जो है वो आग बबूला हो रही है। राजीव और परी की सुहाग रात की स्टेज देखकर हे देखिए कैसे भड़क गई नीति। अब नीति ही कितने दिनों से दुल्हन के जोड़े में है, इस उम्मीद से कि उसकी शादी राजीव से होगी। शादी में तो बिल्कुल ही हम साथ में नहीं थे, है ना? इतनी सुंदर लग रही है। नहीं, मैं इसको ये बोल आप देखेंगे क्या क्या गुल खिला। हाँ, मुझे तो ये बोल के गई थी कि मैं इस शादी को नहीं मानती, यू डोंट वरी। अभी ये सुहागरात मना रही तो ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे को बिट्रे किया। आवाजें आ रही है मुझे बाथरूम से, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली है। Yes. हमारी बातें कुछ और हो रही है और इसको लग रहा है वो तो है, हस्बैंड वाइफ है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीति को इसने प्रॉमिस किया कि ऐसा नहीं होने दूंगी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है इसने मुझे धोखा दिया। फिर नीति बेचारी बहुत ही टेंशन में आ जाती है और नीचे जाके तोड़फोड़ मचा देती है। फुल चीखम चिल्ली। अब ये तो हुआ नहीं, हो वो रहा है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा, परी और राजीव की सुहागरात। इतनी सुंदर लड़की होगी तो फिर तो क्रॉस कनेक्शन होगा। एक्चुअली एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही ना मैं, इनकी बातें सुन रही हूँ सिर्फ। और हाँ एक्चुअली अब सीरियल परिणीति की कहानी में इन दिनों काफी नया मोड़ आया हुआ है। हिम मेकर्स ने अच्छी कोशिश की है राजीव और परी को एक दूसरे के करीब लाने की। फाइनली जो एक दूसरे से प्यार करते थे उनकी शादी हो गई। एक खलनायिका इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हम ऑन स्क्रीन कुछ भी, ऑफ स्क्रीन तो भाई मैं खुद फिदा हूँ इस पे, सुंदरता पे। आई स्वेयर, एंड इसने जो स्ट्रेट कर लिया ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे। दूल्हे राजा इज हियर। रोमांस कर भाई, रोमांस कर अपनी बीवी के साथ का। और
फिर मैं नहीं सुन पाती हूँ और ज़्यादा मैं भाग जाती हूँ। अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? ऐसे शादी हो गई है तो अब नीति क्या करेगी कि संजू फिर से उसके पास आ जाए, तो उसकी यही स्ट्रैटेजी चलती रहेगी। पूरी लाइफ उसकी संजू पे डेडिकेटेड है नीति की, और वो वन साइडेड लवर है और पागलों की तरह प्यार करती है संजू को। तो उसकी शादी हो गई है फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो अपनी तिगड़म लगाती रहेगी कि कैसे ये शादी टूट जाए या कैसे ये दोनों साथ में ना आए। फिर पर्दे पर आप कुछ ऐसा ही सीन देखेंगे फिर जहाँ पर राजीव को चोट भी लगी है। फिर परी राजीव की चोट पर मरहम लगा रही है और राजीव मस्ती के मूड में है। फिर परी को वो छेड़ रहा है। फिर वैसे इनके बीच ऐसे क्यूट सीन देखना सबको अच्छा लगता है। इस शादी में बहुत से लोगों को झटका लगा है। अब 2025 पे उम्मीद करते हैं कि नीति की जिंदगी में एक कोई आए जिससे वो बहुत प्यार करने लगे। क्या ऐसा हो सकता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अरमान और अबीरा का ये रिश्ता 2025 में ऐसा लग रहा है कि अबीर के पैरों पर टिका है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला मैंने। आई नो कहावत ये होती है कि कंधों पर टिका है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अबीर के पैरों पर टिका है, क्योंकि अबीर अब खड़ा नहीं हो पा रहा। और कहीं ऐसा ना हो कि अबीर के ना चलने की वजह से इन दोनों का रिश्ता भी ना चले, या ये भी हो सकता है कि इसी चक्कर में ये दोनों करीब आ जाएं। लेकिन समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचने की वजह से इनके नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डैमेज है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर। डॉक्टर किस बात के हो? किस बात के डॉक्टर हो? छोड़ दीजिए, नहीं करना पड़ेगा इसे। अबीर को आज ऐसा झटका लगा कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब असल में भी वो अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा चलने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों में चोट आई है और डॉक्टर ने कहा है कि वो अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उनके फ्रैक्चर तो टाइम से ठीक हो जाएंगे, लेकिन समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचने की वजह से इनके नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डैमेज है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया है और विद्या जी जो हैं अरमान की माँ, उन्होंने मुझे टक्कर मार दी है। इस चक्कर में मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और मेरे दोनों पैर हो गए ख़राब। डॉक्टर ने बोला कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा और मैं अब व्हील चेयर पर आ जाऊंगा और मतलब मेरी नर्व्स जो है सब डैमेज हो गई हैं। मेरा फ्रैक्चर बहुत बुरा हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है और मतलब जिनको सच में प्लास्टर लगा होता है उनको तो हैट्स ऑफ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है चलना और मैं फील कर पा रहा हूँ उनकी थोड़ा सा 1% जो उनको बेचारों को जो फील होता है। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद अबीरा और रूही दोनों ही बहनों को सदमा लगा है। हालांकि अबीर के सामने वो दोनों अपने दुख को बयां नहीं कर रही हैं। अबीरा और रूही दोनों ही अबीर का हौसला बढ़ा रही हैं ताकि अबीर फिर से ठीक हो जाए। 100% श्योर कि आप ठीक हो जाओगे और अपना कॉन्सर्ट फिर से कर पाओगे। और मैं भी तो अपने बिल्ला बॉय से मिलने रोज आऊँ। अबीर मैं बोरिंग बातें करके तुझे इतना पकाऊंगी ना कि तुझे रूम से उठ के बाहर जाना ही पड़े। और ये जो टाइम है ना, इसे आप ब्रेक समझ लो। और क्या इतने सालों से लगातार काम कर रहा है, देख थोड़ी छुट्टी तो तू डिजर्व करता है ना। इधर अबीर का एक्सीडेंट विद्या ने किया है, ये बात किसी को नहीं पता है। विद्या मन ही मन घबरा रही है। उसे लग रहा है कि कहीं ये सच सबके सामने ना आ जाए। अबीरा को भी अभी तक सच पता नहीं लगा, इसीलिए वो अपने ससुर से ये वादा ले रही है कि अबीर की इस हालत का जो भी जिम्मेदार है वो उसे सजा दिलवाएंगे और जेल भिजवाएंगे। अबीर ने भी जब हॉस्पिटल में पोदार परिवार को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे तो पूरा शक है कि उसे कोई मारना चाहता है। पोदार परिवार उसे पसंद नहीं करता है, ऐसा अबीर को लगता है।
अभीर और ज़्यादा नफरत करेगा, उसको लगेगा कि ये सब कुछ जानबूझ के किया है और उसको मारने के लिए किया गया है, क्योंकि ये लोग उसको पसंद नहीं करते। तो अभीर को शायद ऐसा ही लगेगा। पहले से ही गोयनका परिवार और पोदार परिवार के रिश्ते ठीक नहीं हैं और अब अगर सच सामने आ जाएगा तो इन दोनों परिवार के रिश्ते और भी खराब हो जाएंगे। देखना ये होगा कि अभीरा और अरमान कैसे इस सिचुएशन को संभालेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मेघा बरसे में ये जो मेघा का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है ना, वो हमें अच्छा लगा। जी हाँ, सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनने का अच्छी बात है। हर किसी को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और वो ये इसलिए करना चाहती है ताकि वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर सके विदाउट एनीबडीज हेल्प। नहीं, थॉट अच्छा है, लेकिन फिलहाल अर्जुन इसको लेकर सेंटी हो रहे हैं। क्या है ना कि अर्जुन रियली वांट्स टू हेल्प मेघा। पता है मजाक कब आया था मुझे? कल रात को जब मैं उसके पास गया था ना, तो वो क्या कर रही थी पता है? अपनी प्रेगनेंसी के बीच में पागलों की तरह नाच रही थी। प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ? हाथ पैर थोड़ी ना चलने बंद हो जाते हैं। और ऐसी कितनी औरतें हैं जो प्रेगनेंसी के आखिर वक्त में भी काम करती रहती हैं। अगर मुझे कोई और काम आता ना तो मैं वो कर लेती, लेकिन मैंने बचपन से सिर्फ डांस ही किया और मैं यही करके अपने बच्चे के लिए कमाना चाहती हूँ। उसके पैर से खून निकल रहा था, उसके पैर से खून निकल रहा था और नाच रही थी, कह रही थी कि मैं पैसे कमाऊंगी ये सब करके। स्टूपिड ऑफ हर। अर्जुन और मेघा, इन दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आ गया है। मेघा जो जल्द ही माँ बनने वाली है, ऐसे में उसका फैसला है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अपने होने वाले बच्चे के लिए एक आत्मनिर्भर माँ बनना चाहती है। काम तो सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है और जो अपने पैशन को फॉलो करके उसे काम के रूप में अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, आई थिंक उनसे ज़्यादा लकी तो और कोई है नहीं जैसे मैं। और मेघा की ज़िंदगी में अब एक और नन्ही सी जान आ रही है, तो वो चाहती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आत्मनिर्भर रहना चाहती है। तो इसीलिए उसको लगता है कि मुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब ये सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। अर्जुन मेघा की इस सोच का सम्मान करता है, लेकिन वहीं अपने घर में खुद अपनी माँ और बूजी को वो समझा नहीं पा रहा है कि एक औरत अगर माँ बनने वाली है तो उसका सपोर्ट किस कदर करना चाहिए। बूजी और माँ खुद एक औरत हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेघा के माँ बनने से, क्योंकि उसका बच्चा अर्जुन का जो नहीं है। अरे आपको तो पता ही होगा ना, वो प्रेगनेंसी में पैसे लगते, डॉक्टर्स फीस मांगते, तो वो बोल रही थी मैं डांस करके पैसे कमाऊंगी। और बहुत मजा आया था मूवी में। ये जो सीन था ना, देखकर इतना अच्छा लगा। आई थिंक आजकल की औरतें उससे अग्री करेंगी और मतलब एक जो इंडिपेंडेंसी आ जाती है, वो फ्रीडम, वो उस फ्रीडम की जो खुशी है, वो आई थिंक वो कहीं और नहीं है। तो एक मदर के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। अब मेघा के साथ जो हुआ, भला उसमें उसकी क्या गलती थी? पूरी दुनिया को अर्जुन समझा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही मुश्किल है अपनी माँ और बूजी को समझाना। आज देखिए अर्जुन को कितनी तकलीफ हो रही है जब उसने मेघा को डांस करते हुए देखा, वो भी ऐसी हालत में उसके पैर से खून भी निकल रहा था। अर्जुन जानता है कि मेघा बहुत ज़िद्दी किस्म की लड़की है, लेकिन वो हर वक्त उसे सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर है कि वो प्रेग्नेंट अगर ना होती तो शायद वो इंसिडेंट्स ना होता, वो बीच में ना आता।
उसे इस बच्चे की भी फिक्र है और फिर वो खुद उसकी हेल्प करता है। दो प्यार करने वाले ही जुदा हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं सोचा था। अब मेघा, ये बात तो सच है ना कि अर्जुन हमेशा आपका साथ देगा? फिर आपको अर्जुन की हिम्मत बनना है। अपना मायका छोड़िए और ससुराल में आइए और हक से रहिए। जब पति का साथ मिला है तो परिवार वालों का साथ भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, माटी से बंधी डोर में फिलहाल जो प्लॉट चल रहा है ना, उसको देखकर मुझे वो वाला गाना याद हो रहा है। गाऊंगी नहीं तो कॉपीराइट इशू हो जाता है कि जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, क्योंकि जया की नजर तो वही है जहां राणा है। टेक्निकली देखा जाए तो वैजू और राणा जो है वो डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जया की नजर जिस तरह राणा पर है, मुझे लगता है ये ज्यादा देर इंजॉय कर नहीं पाएंगे। राना और वैजू की ये रोमांटिक डेट है। जिन फैंस को लग रहा था कि अभी अभी तो इनकी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद झगड़ा भी शुरू हो गया, वो फैंस जब इन दोनों को इस रोमांटिक डांस के साथ देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि फाइनली ये दोनों करीब आ गए हैं। अब जहाँ पर राना और वैजू आए हैं, वहीं पर मुलाकात हुई जया और कुणाल से भी। जया कुणाल के साथ डांस कर रही थी। अब वो क्या है ना, जब उसने वैजू और राना को देखा तो कुणाल के साथ ना चाहते हुए भी डांस करना ही पड़ा। डिनर में लेके आया इसलिए क्योंकि जया थोड़ा ये जो उसके अंदर गिल्ट है कि मेरी वजह से वैजू और रणविजय के बीच में दूरियां आई हैं, तो उस गिल्ट को भगाने के लिए या उसको दूर करने के लिए कुणाल उसको डिनर के लिए लेके आया था। वहीं पे उन्होंने रणविजय और वैजू को देखा और उनको डांस करते हुए देखा, तो ऑब्वियसली वो रणविजय से प्यार करती थी और वैजू से पहले से जानती थी, तो यू नो इट्स नॉट दैट इजी। वहीं जया के चेहरे से ये साफ नजर आ रहा था कि वो अभी भी राना को भुला नहीं पाई है। अब राना उसका पहला प्यार है और पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात भी तो सच है कि वो अपनी बहन को भी खुश देखना चाहती है। अब इस सीन को सीरियल में दिखाने का यही पर्पस है कि दर्शकों को समझ में आए कि जया अब भी राना से प्यार करती है। अब बीच बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, उसके चलते जया राना के करीब आएगी, ये बात भी पक्की है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तो आई गेस वैजू ने किया है। मैंने जितना देखा वैजू बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड थी पूरे डांस में, क्योंकि इट्स अ जेंटलमैन्स डांस जो हम करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, जो जेंटलमैन होता है या फिर द गाय, वो उसका पूरा रहता है, वो हैंडल्स एवरीथिंग, बट अ वुमन मतलब वो जिस हिसाब से उसके डांस उसके स्टेप के साथ जेल करी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे हिसाब से वैजू कहीं पे भी स्टिफ नहीं थी एंड शी वाज परफेक्ट। अब सीरियल की कहानी में अक्सर पतिदेव को कान का कच्चा दिखाया जाता है, तो उसी के चलते बार बार वैजू को सफाई देनी पड़ेगी। तो एक तरह से इनका रिश्ता हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा और शायद इसका फायदा कोई तीसरा उठा ले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।